ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 26/11/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें: स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, पहला पॉइंट, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है और जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं और प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया है, बेपरवाह रहते हैं और बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। और तीसरे नंबर में बताया है, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं और दिल साफ ना होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। दिल साफ ना होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा पॉइंट है, मूड ऑफ कर लेते। मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बाबा कहते कि सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। क्योंकि बाबा कहते साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना। और जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। जो भी पढ़ेगा तो बाबा कहते हैं उनकी एम आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है, योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र में दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान वह सब
वह सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई ये है। बाबा कहते कि सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान वह सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई ये है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। और वह जो पढ़ाइयाँ हैं ना वो इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं। बाबा कहते वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है। बाबा कहते अगर यहाँ बैठे भी हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से, बाबा कहते माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया, बाप द्वारा जो बेशुमार धन, बाप द्वारा जो बेशुमार धन ज्ञान का मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें, कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। बाबा कहते कि सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से, इसके लिए अपने सतो प्रधान शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो।
बाबा कहते मास्टर दाता बन, हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर दें कि भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। अच्छा, शांति।